नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दम। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर चित्रकूट में हुए एक दिल को दहला देने वाले हत्याकांड की। 8 साल बाद कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जहां पर प्रेम और विश्वासघात की आड़ में एक प्रेमी और उसकी पत्नी ने मिलकर एक महिला को उसके 4 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2017 चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र के सिकरी अमान गांव एक तालाब में 3 अलग अलग बोरों में 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई। शवों की शिनाख्त गुजरात की रहने वाली लाल मुनि और उसके 4 नाबालिग बच्चों के रूप में हुई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 25/4/2017 की है। गांव में चौकीदार ने पुलिस को जानकारी दी कि 2 बोरों में लाश मिली है। उन लाशों को खोल के देखा गया तो दोनों लड़कियों की लाशें थी। बगल के तालाब में एक और बोरी मिली जिसमें एक लड़का और एक लड़की की लाश थी। दूसरे तालाब में एक बोरा और मिला जिसमें एक महिला की लाश थी। जांच में सामने आया कि लाल मुनि का अवधेश यादव नाम के शख्स के साथ में प्रेम प्रसंग था। अवधेश, जो किसी सिकरी अमान गांव का रहने वाला था, गुजरात में काम के सिलसिले में गया था। वहां उसकी मुलाकात लाल मुनि से हुई, जो 4 बच्चों की मां थी। दोनों के बीच में अवैध संबंध बने, लेकिन जब लाल मुनि ने अवधेश के साथ में रहने की जिद की तो मामला उलझ गया। इसका उससे अवैध संबंध था और अवैध संबंध के इसको रखते कि हम इसको रखेंगे यहाँ। हालांकि उसने अपने बयान में नहीं बताया, सत्यानंद जो उसका पति है, लेकिन ये बताया है कि ये मेरे पत्नी को लिवा के आया है। अवधेश की पत्नी कुसुम कली को इस रिश्ते की भनक लगी। उसने पति पर लाल मुनि को छोड़ने का दबाव बनाया, लेकिन अवधेश ने रास्ता निकाला और एक खौफनाक साजिश का उसने लाल मुनि और उसके 4 बच्चों को अपने गांव बुलाया। एक रात जब लाल मुनि और उसके बच्चे सो रहे थे तो अवधेश और कुसुम ने सब्जी काटने वाले चाकू से पहले लाल मुनि की गला रेतकर हत्या की। उसके बाद 3 मासूम बेटियों और एक बेटे की भी निर्मम हत्या कर दी। शवों को बोरों में भरकर तालाब में फेंक दिया। अवधेश का पता इससे चला कि चूंकि जो बोरे मिले थे उसमें इसकी फोटोकॉपी मिल गई आधार कार्ड की। इस आधार पर पुलिस का शक इसके ऊपर गया। जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसने पूरी घटना बताई। 8 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी अवधेश यादव को फांसी की सजा, जबकि उसकी पत्नी कुसुम कली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विवेचना के दौरान ये मुलजिम पकड़े गए। उसके आधार पे इनको आजीवन कारावास, कुसुम कली इसकी पत्नी है अवधेश यादव की, उसको आजीवन कारावास और अवधेश यादव को मृत्युदंड की सजा दी गई। प्रेम, विश्वासघात और क्रूरता की इस वारदात ने हर किसी का दिल दहला दिया। 4 मासूम बच्चों और उसकी मां की जिंदगी छीनने वाले इस अपराध ने समाज को झंझोर दिया था। कोर्ट का ये फैसला न केवल पीड़ितों को न्याय बल्कि एक कड़ा संदेश भी देता है कि अपराध का अंजाम सजा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपके फोन पर किसी लड़की का कॉल मुसीबत बनकर आ सकता है। लच्छेदार बातों में फंसाकर उससे मिलने के लिए अगर आप भी फंसकर पहुंच गए तो फिर कंगाल होना आपका तय है। मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का खुलासा किया जो लड़कियों के जरिए लोगों को हनी ट्रैप का शिकार बनाता है और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता है। गैंग की 2 महिलाओं समेत 4 लोग पकड़े गए हैं। देखिए। हनी ट्रैप का जाल, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेलिंग, लच्छेदार बातों में फंसे तो हो जाएंगे कंगाल, महक और रानी की कॉल से सावधान। मुरादाबाद पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है। गैंग की 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग की महिला के साथ अश्लील वीडियो बनाकर पीड़ित से 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र की इस घटना की कहानी ने पुलिस को भी हैरान कर दिया।
दरअसल नया मुरादाबाद के घर में पीड़ित की अश्लील वीडियो बनाई थी, जिसके बाद उसे गाड़ी से ले जा रहे थे। शोर मचाने पर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक हनी ट्रैप गैंग की महिला ने एक रिटायर्ड कर्मी को अपनी बातों में फंसाया और फिर उसे एक फ्लैट में बुलाकर अश्लील वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करने लगे। ये थाना सिविल लाइंस में एक हनी ट्रैप का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें ठाकुर द्वारा के रहने वाले रूप किशोर हैं, उन्होंने उनकी तरफ से यहाँ पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इनफैक्ट रूप किशोर का जानने वाला एक व्यक्ति किसी एक महिला के माध्यम से उनसे संपर्क कराया। उसके बाद ये सबसे पहले काशीपुर में मिले और पुनः कल उसको यहाँ जो वादी है उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद उनको एक नया मुरादाबाद के घर में ले जाया गया और वहाँ पे उनकी वीडियो बनाई गई और उसके बाद उस वीडियो के नाम पर उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास हुआ। उनके पास जो 50,000 रुपये थे उनके द्वारा ये जो गैंग था उनके द्वारा ले लिया गया। 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए रिटायर्ड कर्मियों को हनी ट्रैप गैंग की महिलाएं बातों में फंसाती थी, फिर फ्लैट में बुलाकर उनकी अश्लील वीडियो बनाती थी और ब्लैकमेल करती थी। गैंग के 2 आरोपी फरार हैं। गैंग के सदस्यों से मोबाइल फोन, 50,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में पुलिस ने इस गैंग का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल शर्मा पर गैंगस्टर समेत कई केस दर्ज हैं। वहीं एक अन्य आरोपी राधेश्याम के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने शोर मचाया, पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट करके उनको रेस्क्यू कराया वहाँ से और मौके से 2 पुरुष और 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई। उसमें 2 पुरुष जो हैं उसमें एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम राधेश्याम है। इस दोनों का आपराधिक इतिहास भी है। ये पहले जेल जा चुके हैं। लगभग एक के खिलाफ 8 और दूसरे के खिलाफ 10 मुकदमे हैं। इसमें जो किंग पिन था, जो जितेंद्र उर्फ सोनू शर्मा, ये मौके से फरार हो गया। जब देखा कि पुलिस ने वादी की गाड़ी में इन लोगों को अरेस्ट कर लिया, सबको पकड़ लिया, तो वो वहाँ से फरार हो गया। उसके साथ एक अमन शर्मा नाम का व्यक्ति था, वो भी फरार हो गया। और वहाँ जो लोग मिले उसमें से 2 महिलाएं भी थी जो यहाँ नागफनी थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। उसमें एक महिला है, उसका भी कुछ आपराधिक इतिहास है। हनी ट्रैप गैंग में शामिल दोनों महिलाएं भी मुरादाबाद की रहने वाली हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी है और पता लगा रही है कि गैंग ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ₹400 उठक बैठक की सजा, अस्पताल की 18 रातें और वो सपना जिसे मेघालय से देहरादून पहुंचा था युवक, वो शायद अब अधूरा रह जाएगा। शिक्षा देने वाली जगह पर जब सजा की जगह बन जाए तो सपने पूरे नहीं, टूटते दिखते हैं। इसी एक कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे। ऐसी ही एक कहानी है वर्गव वर्मन की। पूरा मामला आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देहरादून की सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में पढ़ने आए वर्गव वर्मन का सपना एनडीए में जाने का था, लेकिन एक छोटी सी गलती पर उसे ऐसी सजा मिली जिसने उसके शरीर के साथ उसका मनोबल भी तोड़ दिया। टीचर ने उससे जबरन 400 उठक बैठक लगवाई, जिससे उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल में 18 दिन भर्ती रहना पड़ा। ये घटना 4 जुलाई की है। क्लास में बात करने पर शिक्षक जय ने वर्गव और उसके दोस्त को बाहर बुलाया। सहपाठी को छोड़ दिया गया, लेकिन वर्गव से जबरन पूरी 400 उठक बैठक करवाई। अगले दिन उसकी पीठ और घुटनों में सूजन आ गई और वो बिस्तर पर पड़ गया। डर के मारे छात्र ने परिवार को कुछ नहीं बताया। दर्द निवारक दवाओं से काम चलाता रहा, लेकिन जब हालत बिगड़ गई तो पिता मंजीत बर्मन, जो कि एक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में फायर फाइटर हैं, देहरादून पहुंचे। उन्होंने एकेडमी को ईमेल कर शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन जवाब में सिर्फ माफीनामा मिला। इस महीने मुझे मेरे टीचर जय सर ने बात करते हुए पकड़ लिया था मैथ्स पीरियड में, और बात करते हुए पकड़े जाने पर उन्होंने मुझे आगे बुलाया। मुझे और मेरे दोस्त को आगे बुला के हमसे पूछा गया कि क्या बात कर रहे थे, तो हमने उस टॉपिक को लेकर सर को बता दिया और उस बात पे सर ने मुझसे 400 सेटअप लगवाए और उसकी वजह से मेरा नी का कार्टिलेज टेयर हो गया है। वहीं पीड़ित पिता ने शिलांग में 0 FIR दर्ज करवाई, जो मामला बाद में देहरादून ट्रांसफर हुआ और थाना वसंत विहार में शिक्षक जय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर ये सजा छात्र को क्यों दी गई और किसके कहने पर। ये मुकदमा 0 FIR में पंजीकृत हुआ है शिलांग मेघालय में। वहाँ से ये हमारे बसंत विहार थाने यहाँ 21 जुलाई 2025 को आया।
यहाँ हमारे द्वारा उस मुकदमे का संज्ञान लेके यहाँ मुकदमा जो था उसे अपराध क्रमांक दिया गया है। और साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उसमें भी हमारे द्वारा पत्राचार किया गया है। देहरादून देश की सैन्य राजधानी माना जाता है। यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी की मौजूदगी की वजह से बीते कुछ सालों में सैकड़ों डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं, लेकिन इनमें से कई लगातार विवादों में रहते हैं। वहीं न्यूज 18 ने एकेडमी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन एकेडमी से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज 18, देहरादून। कुशीनगर से भी एक अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां पर हिंदू नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का दावा किया गया। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए। यूपी के कुशीनगर में अवैध धर्मांतरण का भंडाफोड़। नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप। कुशीनगर के झांगुर गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में पुलिस के गिरफ्त में खड़े इन आरोपियों पर करीब करीब वही आरोप हैं जो बलरामपुर के झांगुर गैंग पर हैं। अवैध धर्म परिवर्तन का वही तरीका, वही टारगेट, यानी हिंदू नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना, फिर उन्हें बहकाकर उनका अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराना। कुशीनगर के झांगुर गैंग के कुकृत्य का भंडाफोड़ तब हुआ जब कुशीनगर के रामकोला इलाके में रहने वाले एक पीड़िता के पिता ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव के ही अरमान ने अपने साथियों के मदद से शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। इससे पहले भी ऐसे ही नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस सनसनीखेज आरोप के बाद कुशीनगर पुलिस जब एक्शन में आई, तब अवैध धर्मांतरण कराने वाले इस गैंग का पर्दाफाश हुआ और एक महिला समेत 4 आरोपी अरमान अली, अरबाज, इकरामुल हक और जैरुन्निसा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस टीम ने एक जो धर्म परिवर्तन लव जिहाद वाले गैंग का खुलासा किया है। इसमें टोटल 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें कि अरमान अली, अरबाज पुत्र समीउल्ला, इकरामुल और एक महिला जैरुन्निसा, इनकी गिरफ्तारी की गई है। कुशीनगर पुलिस के मुताबिक इस छानबीन में ये जानकारी सामने आई है कि रामकोला क्षेत्र में मुस्लिम बहुल इलाके टेकू अटार में 3 मुस्लिम युवक अरमान, अरबाज, इकरामुल अपने गांव के आसपास की नाबालिग हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करते थे। इस काम में उनकी मदद जैरुन्निसा नाम की महिला करती थी। इसी गैंग ने टेकुआ अटार के खैरटवा टोला के रहने वाले एक हिंदू परिवार की 2 नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद गिरोह की दोनों नाबालिग हिंदू लड़कियों की सहेलियों को भी फंसा लिया। मुस्लिम युवकों ने तीनों लड़कियों का चुपचाप से धर्मांतरण करा दिया। फिर तीनों नाबालिग लड़कियों को मुंबई ले जाया गया, जहां आरोप है। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।